हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे मैक्सिमम वीडियोस पे कि मैंने सी सेक्शन के बाद अपना वेट कैसे रिड्यूस किया। तो दिस वीडियो इज़ गोना बी ऑल अबाउट दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने बहुत जल्दी वेट रिड्यूस कर लिया है और मैंने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि जो कि मेरी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। इनफैक्ट द प्रोसेस दैट आई फॉलोड इज़ वेरी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग योर ओवरऑल हेल्थ। तो आजकल मैंने देखा है कि सेलिब्रिटीज़ में भी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो आई एम गोना शेयर माय वेट लॉस जर्नी एंड एक्सपीरियंस विद यू गाइस कि कैसे मैंने 6 मंथ्स के टाइम स्पैन में ही, अब तो मैं 12 kg बोलूँगी। उस टाइम पे जब मैंने शॉर्ट्स एक डाले थे उसी पे मेरे को ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि आप प्लीज़ वेट रिड्यूस के रिगार्डिंग आप फुल वीडियो बनाओ। तब मैंने 10 kg रिड्यूस किया था। अब आई चेक्ड आई हैव रिड्यूस 12 kg। तो हाउ आई अचीव दैट आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपनी क्रेविंग्स को मानना है। नो, अगर आपका बर्गर खाने का मन है आप बर्गर खाओ, आपका पिज़्ज़ा खाने का मन है आप पिज़्ज़ा भी खाओ। हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ का एक्सेस करोगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगा और ऐसे भी वो अच्छा नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाती। मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मुझे बर्गर भी बहुत पसंद है और मुझे हफ्ते में ज़्यादा नहीं 1-2 बार इन चीज़ों की क्रेविंग्स होती हैं और मैं क्रेविंग्स को मारती नहीं हूँ, मैं खाती हूँ। ठीक है, फिर भी मैंने 12 kg रिड्यूस किया है। हाउ? ओके, आपने सुना होगा 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, व्हाट इज़ दिस फास्टिंग? आजकल ये प्रोसेस बहुत ही फेमस हो गया है, बहुत से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। 16:8 का मतलब है कि एक दिन में अगर 24 घंटे हैं तो उसमें से 8 घंटे के टाइम स्पैन में ही आपको खाना खाना है। मतलब आपको पूरे दिन में जो भी खाना है वो 8 घंटे के टाइम स्पैन में खाना है और 16 घंटे के लिए आपको कंप्लीट फास्टिंग करनी है। अब वो कैसे अचीवेबल है? ऐसे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, सुनने में लगता है कि नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 16 घंटे हम भूखे नहीं रह सकते। बट इट इज़ क्वाइट ईजी। आपको क्या करना है, आपको सुबह 12 बजे से पहले, दैट मीन्स आपको अपना जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि यार ब्रेकफास्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई डोंट थिंक सो। मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है कि ब्रेकफास्ट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ब्रेकफास्ट में हॉट ल्यूकवार्म वाटर ले लेते हो या लेमन वाटर ले लेते हो, थोड़े से कुछ, वैसे तो मैं बोलूँगी नहीं खाने को, बट अगर आप ऐसे हो कि आप ब्रेकफास्ट के बिना नहीं रह सकते तो आप सोक्ड आलमंड्स ले सकते हो लिए। तो आपको क्या करना है कि 12 बजे से पहले जो भी ब्रेकफास्ट का मील है वो पूरा आपको स्किप करना है। आपको 12 बजे से पहले कुछ भी खाना नहीं है। फिर आपको 12 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच में ही अपनी मील लेनी है। अब उसमें आप चाहे 4 मील लो, चाहे 2 मील लो, चाहे 2 हैवी मील लो, आप चाहे बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, जो मन करे खाओ। हाँ, आई वुड लाइक टू से कि अवॉइड कोल्ड ड्रिंक, शुगरी आइटम्स जितने भी हैं प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट, आर्टिफिशियल शुगर स्पेशली। ठीक है, आपको 12 बजे से लेके शाम के 7 बजे के टाइम पीरियड में जो मन करे आप खाओ, लेकिन आपका इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए कि आफ्टर 7 यू हैव टू स्टॉप ईटिंग। अगर आपने शाम के 7 बजे भी खाया तो दैट इज गोना बी अ क्वाइट प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर यू। आपको शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। हाँ, इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट आपको ऐसा क्रेविंग्स होंगे कि 10 बजे आपको लगेगा नहीं मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगी। इनिशियली यू कैन just suppress your hunger by eating something very 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 light. You can have boiled vegetables or something like that. But I was like, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैंने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया था। तो आई somehow managed. That's why I was able to reduce this much weight. Trust me guys, मैंने इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़, कोई वर्कआउट नहीं, कोई बॉडी एक्सरसाइजेस। तो ऑब्वियसली आप सी सेक्शन के बाद 1 साल तक तो आप हैवी वर्कआउट कर ही नहीं सकते। नॉर्मल वर्कआउट आप वो भी आप कर सकते हो 6 मंथ्स के बाद। तो मेरे को ये लग रहा था कि आपकी बॉडी में जान ही नहीं होगी, तो आप मतलब उतना स्ट्रेंथ आप गेन ही नहीं कर पाते। जब आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट होगा ना तो आप वर्कआउट करोगे, आप 2 मिनट वर्कआउट करोगे एंड यू विल बी लाइक टायर्ड। तो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क। तो मेरे को लगा कि पहले मुझे अपनी बॉडी का वेट कम करना होगा, उसके बाद ही मैं अपनी बॉडी को हम एक्सरसाइज करते हैं जस्ट टू मेक आवर बॉडी टोन्ड।
ओके लेकिन फैट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, जितना पेशेंस मेरे जैसे आलसी लोगों में तो बिल्कुल नहीं होता। देखो आपको सिर्फ 8 घंटे के टाइम स्पैन में खाना है, जो आपकी इच्छा है वो खाओ बस। 12 बजे से लेके 7 बजे तक या 8 बजे तक, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी टाइम स्केड्यूल मैनेज कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि 16 घंटे आपको फास्ट रखना है, 8 घंटे के टाइम स्पैन में आपको खाना है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फॉलो टू रिड्यूस योर वेट। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, अब आप बोलोगे कि मैं सी सेक्शन के बाद बेबी को फीड देना होता है कि आप प्रॉपर, तो मैं ये पॉसिबल मेरा ये होता था टारगेट कि जो 8 घंटे में मैं जितना भी मील लेती थी मैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स कवर करती थी। अगर मैं 1 टाइम लंच में अगर मैं प्रॉपर, तो मैं प्रॉपर चावल, 2 रोटी, हरी सब्जी, कर्ड एंड दाल, ये सब मेरा एक मेन मील होता था। इसलिए मैं बेबी को फीड करूँगी, तो अगर मैं बिल्कुल ही स्टार्विंग मोड में चली जाऊँगी तो आई वोंट बी एबल टू फीड माई बेबी। तो आपको ये करना है कि सारे न्यूट्रिएंट्स भी लेने हैं, अपने मन चाहे क्रेविंग्स के अकॉर्डिंग भी खा सकते हो आप, लेकिन बस सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है कि 8 घंटे के टाइम स्पैन में ही आपको कुछ खाना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। ट्रस्ट मी गाइज, विद इन 2 months यू विल बी एबल टू नोटिस दैट हाउ मच यू हैव रिड्यूस्ड। सो आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर किसी को ये, वैसे तो ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट फिर भी आई वुड लाइक टू से कि आपको एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। मैंने भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर ने मुझे मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप लिक्विड इनटेक जितना भी हो सके, जूस हो गया या शेक वगैरह हो गया, लाइट एंड वाटर इनटेक आपको रखना है। बाकी फूड इज़ नॉट एवरीथिंग, यू नो, फूड इज़ नॉट एवरीथिंग दैट यू नीड। वो आप 1 टाइम मील लो, अच्छी मील लो, न्यूट्रिशियस मील लो, दैट्स इट। सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट you have to do to reduce your weight as quickly as possible. So that's it guys, my doll is up. So this is all I did to reduce my weight. This was my weight reduce journey. If you have any queries, please do let me know that in the comment section below. I'll try to reply as soon as possible. Till then, take care. Bye bye.